अच्छा ऐसा है ईमान कि एक ब्राइडल वेयर का ऑर्डर आया है और हमें एक बहुत अच्छा सा मुनफरद ड्रेस डिज़ाइन करके देना है, बट द क्लाइंट वांट्स के इसके कट्स बहुत अच्छे हों। ओके। क्लाइंट बहुत पैसे वाला है ईमान, वो अपने काम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं करेगा। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा डिज़ाइन बना के दें। अच्छा मैम, कोई बजट तो होगा ना जिसमें रह के हमें डिज़ाइंस तैयार करने? वेल इट्स अप टू 10 lakhs। ओके। पहली मर्तबा हम इनको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, सो नेक्स्ट टाइम ये होगा कि यही लोग दूसरे क्लाइंट्स रेफर करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हूँ। पर ईमान हमारे पास टाइम बहुत कम है। कितना टाइम है हमारे पास ये ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए? देखो ईमान, हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है और हमें इसी टाइम के अंदर ये ड्रेस बनाना है। ओके मैम, यू डोंट वरी, आपका ड्रेस डिज़ाइन हो जाएगा। वेरी गुड ईमान, तुम घर जाके कुछ आइडियाज सोचो, हम कल इस पे बैठ के डिटेल डिस्कशन करते हैं। ओके? ओके मैम। और हाँ, इस डिज़ाइन की तुम्हें बहुत अच्छी पेमेंट भी मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। अब वो मैम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ईमान। मैम, वो मुझे इस डिज़ाइन की पेमेंट कुछ एडवांस मिल सकती है? वो एक्चुअली हया की पैदाइश के बाद से अखराजात काफ़ी बढ़ गए, बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ मैनेज करना। क्या मतलब ईमान? जब पैसे नहीं थे तो तुमने इतना टाइम कैसे मैनेज किया? बस अल्लाह ताला ने भरम रख लिया। ईमान, मैं ये बात सुन के बहुत अपसेट हो गई हूँ। तुम्हारे ड्यूज पहले ही मेरी तरफ निकलते हैं और तुम ऐसे हालात में गुजारा कर रही हो। मैम, मैंने तो आपको अप्रोच करने की कोशिश की थी। ईमान, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे ड्यूज क्लियर किए बगैर ही अब्रॉड चली गई। एक्चुअली वो फैशन शो इतना लास्ट मिनट था कि मुझे कुछ याद नहीं रहा। आई एम सो सॉरी। लेट मी जस्ट क्लियर योर ड्यूज ईमान, और इस प्रोजेक्ट की भी मैं तुम्हें हाफ पेमेंट एडवांस कर देती हूँ और हाफ डिज़ाइन कंप्लीट होने पर कर दूंगी। ऑलराइट? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेट अ सेकंड ईमान, इस पूरे टाइम में तुम्हारा हस्बैंड कहाँ था? ही बिलोंग्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। वो मैम एक्चुअली हारिब अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी अपसेट हैं वो। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। ईमान, वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी बेटी का बाप है। फैमिली इश्यूज अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको तुम्हारा खास ख्याल रखना चाहिए। खैर, इट्स योर फैमिली मैटर। ओके मैम, मैं अब चलती हूँ, हया भानु आंटी को तंग कर रही होगी। ठीक है ईमान, तुम जाओ, पर प्लीज जाने से पहले अकाउंटेंट से मिलती भी जाना। ओके? थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। हाँ रे, मैं यहाँ आ भी गई हूँ और तुम अब तक रेडी नहीं हो। बस 10 मिनट में आया। 10 मिनट? ओके। नफरत है मुझे इंतजार करने से। जल्दी करो यार। ये ईमान कौन है? तुम्हारी वही यूनिवर्सिटी फ्रेंड ना जो तुम्हें लेट नाइट नोट्स के बहाने कॉल किया करती थी, राइट? हाँ, ईमान और मैं यूनिवर्सिटी फेलोज थे और अच्छे दोस्त थे, बस। सिर्फ दोस्त?
आर यू श्योर? हाँ यार, और तुम्हें ये कहाँ से मिले? कहीं से भी मिले, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। कम ऑन अंबर, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है जितना तुम इसे बना रही हो। और तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। पास्ट इज। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लो और मुझसे झूठ बोलो। प्लीज अंबर, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और मैं अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। अब तुम्हारा कुछ भी पर्सनल नहीं रहा। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं और तुम्हें मुझसे सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा पास्ट भी। तुम हर बात पे इतना पर्सनल क्यों हो जाती हो? नॉर्मल क्यों नहीं लेती कुछ बातों को? नॉर्मल? ये नॉर्मल नहीं है मिस्टर हारिफ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी पॉसेसिव हूं। तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मुझे होना चाहिए, सिर्फ मुझे। Wow, Mom! Isn't it amazing? Beautiful, amazing. ब्राइड खुद ही इतनी स्मार्ट और खूबसूरत है कि ड्रेस इसको नेचुरली कॉम्प्लीमेंट करेगा। You know, Mom, I am so happy today. मैंने जैसा सोचा था आपने बिल्कुल वैसी डिजाइन की है। फिर भी आप इसे ले जाइए और घर पे ट्राई करके जरूर देखें। कोई भी कमी पेशी हो तो डू लेट मी नो एंड I'll get it sorted for you. Sure, I'll definitely try. और हाँ, अपने ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Sure, why not? Wait a second. Here is my wedding invitation. मैं तो स्पेशली चाह रही थी कि आप मेरी वेडिंग पे आएं। जरूर आइएगा, हाँ? Thank you. I'll try my best to come. You have to. Thank you. आप प्लीज वेट कीजिए, मैं अभी आपका ड्रेस पैक करवा देती हूँ। Just give me 5 minutes. Sure. Okay, Okay, sure, thank you. sure. Thank you. Thank you. शानी, इतनी रात को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस वो कुछ फाइल्स अरेंज कर रहा था। ठीक है, घर जाओ। ठीक है सर। अच्छा सुनो, वो जिस मॉडल ने आना था वो कब तक आएगी? सर वो बस आती होगी, 11 बजे का टाइम दिया था उसे। ठीक है, फिर तुम जाओ। सर मुझे रुकना नहीं है? नहीं, तुम जाओ, मैं खुद ही देख लूँगा। एक्चुअली सर उसकी कोऑर्डिनेशन मेरे साथ चल रही है ना, मैंने तो कहा ना कि तुम जाओ, फ़ोन पे कोऑर्डिनेशन कर लेना। साला मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। न जाने ऐसी कौन सी खुफिया मुलाकात करनी है इसने।
ठीक है सर। क्या? अच्छा सुनो, वो ईमान के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? मैं ये चाहता हूँ कि उसको दोबारा से ऑन बोर्ड कर दें। नहीं सर, फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। कोई भी इसके बारे में अपडेट हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये बार बार मुझसे ईमान के बारे में क्यों पूछता है? बताता हूँ इसे अच्छी तरह। बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे। जाओ। क्या चाइल्डिश हरकत है? मैं एक जरूरी ईमेल कर रहा था। तुम इतने सेल्फिश इंसान होगे ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं तुमसे नाराज हूं तो तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि हुआ क्या है। गलती तुम्हारी थी, मैं क्यों कॉल करता? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी भी तुमसे नाराज होंगी तो तुम मुझे मनाओगे नहीं? हाँ? नहीं। हाउ मीन! पर कुछ तो ख्याल करो, ऑफिस है ये। तो मेरा ऑफिस है ये और तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा बैठो, फिर बात करते हैं। नहीं, पहले तुम अपनी नाराजगी खत्म करो। मैं नाराज नहीं हूँ, पर मैं बस बस बस, मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना। हाँ, बस इतना कह दो कि तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा, आई एम फाइन। पक्का? पक्का। हारे, तुम जानते हो मेरा ब्राइडल ड्रेस लेके आ गया एंड इट लुक्स सो स्टनिंग। वाओ, ग्रेट। तुम देखना नहीं चाहोगे? जरूर, बस एक जरूरी ईमेल कर लो फिर चलते हैं। फिर काम। ओके मैम, आप नाराज ना हो, चलिए। वेल डन ईमान, क्लाइंट तुम्हारे काम से बेहद खुश है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत दिल से मैंने वो ड्रेस तैयार किया था। अब बस अल्लाह ताला पहनने वाली को नसीब करे, क्योंकि सबके नसीब में ये ऐसे ड्रेसेस नहीं होते। कम ऑन ईमान, ऐसी बातें नहीं करते। तुम खुशी से अपनी कामयाबी को एंजॉय करना सीखो। जी मैम। ईमान, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि तुम एक सुपर टैलेंटेड लड़की हो। थैंक्स मैम, आप मेरे लिए हमेशा से बहुत मोटिवेशनल रही हैं। I'm always there for you, ईमान।
क्या हो गया मेरी बच्चे को? आज क्यों चुप नहीं हो रही है? हाया प्लीज चुप हो जाओ। हारिब, जी भाभी। क्या बात है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बस जा रहा हूँ भाभी, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने आया था। क्या ईमान के बारे में सोच रहे थे? अभी इस वक्त मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा? ये तो तुम्हें ही पता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंसान का माजी उसका पीछा नहीं छोड़ता हारिब। तुम लाख छुपाना चाहो, मगर तुम्हारी आंखों और चेहरे से साफ जाहिर होता है कि तुम अब तक उसे भुला नहीं पाए। बहरहाल, तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज तो कर ही चुके हो। तुम्हें ये नई जिंदगी मुबारक हो। अंबर, आ रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक यार, तुमने चेंज भी कर लिया। सो अब ये नहीं कहना कि मुझे घूंघट निकाल के तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, यही तो हमारी रवायत है। हारिब प्लीज बी प्रैक्टिकल। बाय द वे, मैं तो तुम्हें बहुत ही मॉडर्न समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत टिपिकल हो। बात ये नहीं है। बात जो भी है बाद में कर लेंगे। अभी मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे आराम करना है। हाँ, तुम भी जल्दी से चेंज करो।
बात की थी मैंने उससे। हम दोनों साथ ही चलेंगे उनके यहाँ, हाँ श्योर। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये खूबसूरत कपल कहाँ जा रहा है? मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। गुड, एंजॉय करो। और हाँ हारिब, जी बाबा। बेटा तुम दोनों का क्या प्लान है हनीमून के बारे में? जहाँ जाना हो मुझे बता देना, मैं टिकट्स अरेंज करा दूंगा। आप इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करें अंकल, डैड ऑलरेडी सारा बंदोबस्त करवा चुके हैं।